श्री बाके बिहारी मंदिर हिंदू धर्म का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जो उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के पवित्र शहर वृंदावन में स्थित है। श्री बाके बिहारी मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और यह देश के सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। बाके बिहारी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसमें स्थित मूर्ति श्री कृष्ण और राधा रानी का एकाकार रूप है। भगवान कृष्ण का यह मंदिर वृंदावन के ठाकुर जी यानी कृष्ण के 7 मंदिरों में से एक है, जिसमें श्री राधा वल्लभ जी, श्री गोविंद देव जी और अन्य 4 मंदिर भी शामिल है। जो भी श्री बाके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के लिए आता है तो उसको यह मंदिर राजस्थानी शैली में बना हुआ लगता है, क्योंकि यह मेहरदाब खिड़कियां और शानदार स्टोन वर्क से सजा हुआ है। मंदिर में भगवान कृष्ण की छवि एक बालक के रूप में दिखाई देती है जो त्रिभंगा स्थिति में खड़ी हुई है। बाके बिहारी मंदिर का सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि यहाँ परिसर में कोई भी शंख या घंटी नहीं है, क्योंकि भगवान को इन उपकरणों की आवाज पसंद नहीं है। यहाँ भगवान का दिव्य आह्वान राधा नाम के शांतिपूर्ण मंत्रों के साथ किया जाता है। बाके बिहारी मंदिर पूरे साल भर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ रहता है। इस मंदिर में आकर भगवान कृष्ण के भक्तों को अद्भुत शांति और आनंद की प्राप्ति भी होती है। आइए जानते हैं बाके बिहारी मंदिर की पौराणिक कथा के बारे में। बाके बिहारी मंदिर की पौराणिक कथा से इस बात का पता चलता है कि यह मंदिर कैसे अस्तित्व में आया। ऐसा माना जाता है कि हरिदास जी, जो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, उनका अपना ज्यादातर समय शास्त्रों का ध्यान करने, पढ़ने और प्रार्थना करने में व्यतीत होता था। भगवान श्री कृष्ण के प्रति वो इतनी ज्यादा समर्पित थे कि उन्होंने हरिमती जी से विवाह करने के बाद भी अपना यह कठोर अनुशासन जारी रखा। भगवान को आत्मसमर्पण करने के बाद स्वामी हरिदास वृंदावन के लिए निकल गए थे और यहाँ पहुंचकर उन्होंने ध्यान करने के लिए एक एकांत का रास्ता चुना, जिसको आज निधिवन के नाम से भी जाना जाता है। एक दिन जब स्वामी जी ने अपने शिष्यों को निधिवन में प्रवेश करने की अनुमति दी तो उन्होंने कुछ अद्भुत देखा। यहाँ पूरा स्थान तेज प्रकाश से भरा हुआ था, जैसा कि उन्होंने कभी देखा ही ना हो। वहां पर और कोई नहीं बल्कि खुद भगवान कृष्ण थे और राधा जी के साथ भक्तों के सामने प्रकट हुए थे। तब स्वामी हरिदास जी ने कृष्ण और राधा से निवेदन किया कि वो दोनों की छवि को एक रूप दे, और उसके साथ उन्होंने भगवान से हमेशा हमेशा उनकी दृष्टि के सामने रहने की कामना कर डाली। प्रभु श्री कृष्ण ने स्वामी जी के इस प्रार्थना को स्वीकार भी कर लिया और अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करते हुए अपनी एक आकर्षक छवि छोड़ दी। यह काली छवि मूर्ति का आकार लेकर यहाँ प्रकट हो गई। 1864 में मंदिर का निर्माण औपचारिक रूप से गोस्वामियों के योगदान से किया गया। मंदिर का निर्माण हो जाने के बाद गोस्वामियों ने ही भगवान की मूर्ति को मंदिर में स्थानांतरित कर दिया था। यह भव्य मूर्ति वही है जो भगवान ने स्वामी हरिदास जी के निवेदन पर उन्हें दी थी। बाके बिहारी मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में बाके बिहारी जी की एक झलक पाने के लिए दुनिया भर से हजारों लोग आते हैं। बाके बिहारी मंदिर को लेकर कई रहस्य है और इस मंदिर को लेकर कई बातें भी कही जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि यह भगवान के दर्शन के दौरान मूर्ति की आंखों में नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आंखों की रोशनी चली जाती है। खैर, यह तो मिथ्या है, इसे प्रमाणित नहीं किया जा सका है आज तक। वही इससे अलग कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ बाके बिहारी की मूर्ति को देखे बिना यहाँ की यात्रा पूरी नहीं होती। बाके बिहारी मंदिर में मौसम के हिसाब से दर्शन के समय का पालन होता है। वैसे तो बाके बिहारी मंदिर सुबह 7 बजे खुल जाता है, लेकिन दर्शन करने का समय मौसम के हिसाब से निश्चित किया जाता है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। गर्मियों में बाके बिहारी के दर्शन का समय है सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक, शाम 5:30 से शाम 9:30 तक। सर्दियों में बाके बिहारी मंदिर के दर्शन का समय है सुबह 8:45 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4:30 बजे से शाम 8:30 बजे तक। बाके बिहारी मंदिर में सुबह की आरती का समय है सुबह 7:45 का। बाके बिहारी मंदिर में शाम की आरती का समय है शाम 8 बजे का। बाके बिहारी मंदिर को भारत का एक बहुत ही प्रमुख मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर साल भर भारी संख्या में भगवान श्री कृष्ण के भक्त उनके दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में कृष्ण के जन्मदिन को बहुत ही उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। मंदिर में जन्माष्टमी के दौरान
मंगला आरती का आयोजन किया जाता है। अक्षय तृतीया एकमात्र दिन है जब भगवान कृष्ण के चरण कमलों को देख सकते हैं और केवल शरद ऋतु पूर्णिमा के दिन कृष्ण को विशेष मुकुट पहने और बांसुरी के साथ देखा जा सकता है। फाल्गुन के हिंदू महीने के आखिरी 5 दिनों में यानी होली के त्योहार के दौरान श्री कृष्ण की मूर्ति को बाहर लाया जाता है। इस समय उनके आसपास उनके 4 गोपियों के साथ भी उन्हें देखा जाता है। झूलन यात्रा भगवान श्री कृष्ण के झूले का त्योहार है। इस त्योहार के समय बांके बिहारी को एक स्वर्ण झूले पर बैठाया जाता है जिसको हिंडोला कहा जाता है। मंदिर को पर्दों से बंद कर दिया जाता है, फिर कुछ मिनट के बाद फिर से खोल दिया जाता है। यह माना जाता है कि इस समय बांके बिहारी की आंखें इतनी तेज होती है कि अगर कोई उनकी आंखों में देख लेता है तो बेहोश तक हो सकता है। इस दौरान भारी संख्या में भक्त मंदिर के एक झलक पाने के लिए तरसते हैं। वैसे तो भक्त पूरे साल मंदिर के दर्शन करने के लिए आते ही हैं, लेकिन उमस भरी गर्मियों के महीनों के अलावा पवित्र शहर में उष्ण कटिबंधीय मौसम होता है। वृंदावन की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का है। सर्दियों में मौसम अच्छा रहता है, इसीलिए यहाँ का दर्शन बहुत ही अच्छा होता है। यह महीने इस तीर्थ स्थल की यात्रा करने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और यह समय यमुना नदी की सुंदरता को देखने के लिए भी अच्छा होता है। सर्दियों के अलावा बरसात का मौसम भी यात्रा करने का सही समय है। तो दोस्तों, कैसी लगी बांके बिहारी जी से जुड़ी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियो सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।